गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर एन के शर्मा हैं। डॉक्टर एन के शर्मा, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि सर सर बायो। पहले तो मैं आपसे कुछ समझना चाहता हूँ। मेरे पास कंटिन्यूअसली बच्चों का पैनिक ड्रिवन फोन आ रहा है। नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं एनटीए की वेबसाइट पर, और उनको काफी सारे इश्यूज फेस करने को आ रहे हैं। ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बच्चे कह रहे हैं अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, आधार को लिंक नहीं कर पा रहे हैं, साइट हैंग हो रही है। इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, और क्योंकि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो पास आ रही है, सो बेसिकली बच्चों में काफी एंजाइटी है। इसको एक बार आप, मैंने उनसे कहा था आपसे पूछूंगा क्लैरिफिकेशन के लिए, तो प्लीज बताइए सर इसके बारे में। सर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 6-7 साल से तैयारी करा रहे जी। हैं। एनटीए ने 2019 से कराना चालू किया है। व्हाट जी। वी हैव आल्सो सीन इज, जब सबसे पहले एग्जाम हुआ था 2016 में, तो करीब 15-15.5 लाख लोगों ने लिखा था। जी। राइट। जी। पिछले साल 21.5 लाख लोगों ने लिखा है, तो साइट पे ट्रैफिक बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। साइट बैठ जाती है, सिंपल सी चीज है। विदाउट ओके। गोइंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, ट्रैफिक कम, साइट बैठ जाएगी एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग फनी। जनरली ओटीपी सर्विसेज जो होती हैं वो रिलायबल भी नहीं होती हैं। ओके। कई बार ओटीपी नहीं आ रहा और फिर आना चालू हो जाएगा एकदम। पर मैं बच्चों को ये कॉन्फिडेंस जरूर दे सकता हूँ, हमने कभी नहीं देखा पिछले सालों में कि कोई बच्चा एनटीए की साइट पे प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से एप्लीकेशन ना भर पाया। ओके। सो ओके। व्हाट विल हैपन 100%, देयर वुड नॉट बी अ सिंगल किड हु वुड स्ट्रगल विद दिस। अभी उनकी हालत खराब होगी। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस कॉल एंड मैसेजेस। लोग के पास मेरा टेलीग्राम आईडी, फोन नंबर वगैरह सब कुछ है। बट रियलिटी ऑफ इट इज, ईच ऑफ द किड वुड बी एबल टू डू द एप्लीकेशन फॉर्म। एनटीए ये करा देगा। मतलब इनको दुनिया भर की चीजें बोलते हैं एनटीए को जब ये गुस्सा में होते हैं। इनफैक्ट गुस्सा में होते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। बट रियलिटी ऑफ इट इज, एवरीथिंग विल बी 100% ओके। ग्रेट। और बच्चे ये ना सोचें कि सरकार इनको परेशान करने के लिए, गवर्नमेंट इज देयर टू इनेबल। कई बार हमें लगता है दैट देर इज नो फेस टू इट, देर इज नो वन टू लिसन टू इट। फोन करो कोई उठाता नहीं है, ईमेल पे कोई जवाब नहीं देता। देर इज अ मेथड टू द मैडनेस। दे अंडरस्टैंड दे विल स्ट्रगल विद दीज प्रॉब्लम्स। होगा क्या कि उनके पास पीछे डैशबोर्ड 100% होगा। दिस साइट हैज नॉट बीन डिजाइन बाय सम नोविस। 100% इस। सर आप ऐसे सोच लो, 21 लाख लोगों से ऑन एन एवरेज एनटीए करीब 1500 रुपये ले रहा है। यदि एवरेज आउट कर दे जनरल ओबीसी एससी एसटी वगैरह, राइट। 21 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 300 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होता है। दैट्स राइट। अमेजिंग। जी। 300 करोड़ रुपए। इट इज नॉट 30 करोड़, इट इज नॉट 3000 करोड़, 300 करोड़ है ना। इट इज अ लॉट ऑफ मनी। यदि वो 300 करोड़ में से आई एम श्योर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट गोज इनटू इंश्योरिंग दैट द वेब इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, तो उनको एक डैशबोर्ड मिल रहा होगा कि इतने बच्चों को ओटीपी नहीं गया है। सिंपल सी चीज है, दे वुड नो दैट डेटा। जो लास्ट डेट है, यदि उनके पास वो डेटा होगा, बच्चे नहीं करवा, सीधा उठा के एक्सटेंड कर देंगे। दे आर नॉट देयर टू हैरेस स्टूडेंट्स, इट जस्ट दैट हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर चीज पे ट्रैफिक होता है। राइट। तो आई वुड टेल स्टूडेंट्स दे शुड नॉट वरी अबाउट इट। अभी मेरे पास स्टूडेंट्स के ये वाले मैसेज भी आना चालू है, सर मेरा लिंक हो गया, मुझे ओटीपी आ गया, तो वो सारी चीजें क्लीन अप हो जाएंगी। देयर इज नॉट एबल एब्सोल्युटली टू डू नथिंग इट टू वरी। यस्टरडे, कल नहीं हो रहा था आज हो रहा है, ऐसा भी है। ऐसा भी हो जाएगा, तो इट विल गेट क्लीनड अप। और यदि कोई एक भी बच्चा रह गया है, दे विल एक्सटेंड इट। आई हैव सीन देम डू इट। एंड हमें नहीं दिखाई देता उनमें एम्पैथी है। मैं एनटीए से ये जरूर बोलूंगा, हम जैसे इसे डिस्कस करें, एनटीए के चेयरमैन आके बोल देना मेरी गारंटी हर बच्चे का होगा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वो बस उस मामले में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कैन बी बेटर। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। सो दैट वुड बी ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, कि मतलब बच्चों से यही कह सकते हैं, जस्ट हैव पेशेंस एंड यू ऑल विल बी एबल टू अप्लाई। बिल्कुल टाइम खराब ना करें, बिल्कुल एजिटेट ना हो, बिल्कुल गुस्सा ना करें। उससे कुछ अचीव नहीं होगा। गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू ट्रबल यू, दे आर देयर टू इनेबल। और एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ओटीपी इशू या किसी और इशू की वजह से नहीं हो पाया। मैं इस बारे बहुत। में 100% कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, अब थैंक यू। मेरा आपसे सवाल यह है सर, आ, मैंने सुना बोर्ड एग्जाम्स टफ आ रहे हैं, नीट एग्जाम भी टफ होगा? नहीं नहीं, असल में कुछ बच्चे आजकल, मैं देख रहा था कुछ बच्चों के कमेंट्स ये थे कि कुछ पेपर शायद जेई मेन से भी बढ़िया जो एमसीक्यूज हैं वो फिजिक्स का पेपर। बोर्ड फिजिक्स के पेपर में बच्चों ने कहा।
तो असल में क्या है कि बच्चे रिएक्शनरी बहुत होते हैं। या तो राशनैलिटी कई बारी जो है ना, बच्चा है ना, मतलब 18-19 साल, 20 साल, वो 17-18 साल का बच्चा है, तो रिएक्शनरी होता है। अगर एक भी क्वेश्चन उससे नहीं हुआ तो वो कहेगा कि ये गड़बड़ मुश्किल है। है। करेक्ट। तो नॉर्मली जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट किसी को हरास नहीं करती है, तो मेरा मानना यह है कि एग्जामिनिंग बॉडीज भी किसी को हरास नहीं करती हैं। इतने बड़े लेवल पर बड़ा राशनलाइज करके पेपर बनाया जाता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। फिर ऑड ऑड जो है क्वेश्चन, किसी सेट में थोड़ा सा ऐसा आ गया वैसा आ गया, उसका भी नॉर्मलाइजेशन का उनके पास बहुत बढ़िया तरीका होता है। सो दे डू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इवन इन मार्किंग स्कीम एटसेट्रा। एंड आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और नीट के बारे में तो तय है कि मतलब that would be a paper that will be based on NCERT and only NCERT, and should not be very very tough. Mind you, it can be lengthy, it can have different types of questions, you may have a surprise or two in the type of the question that is being asked. इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बट जो डिफिकल्टी जिसे आप कह रहे हैं कि एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं आएगा, उस तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। स्टेटमेंट बेस्ड कुछ स्टेटमेंट ज्यादा हो गई, कुछ और तरह का क्वेश्चन आ गया, दैट कैन हैपन। शर्मा सर, ऐसा है, while you say this, I want to bring your attention to this paper. ये बायो के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज वर सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट और असर्शन रीजन क्वेश्चन। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, while you are saying that पेपर is going to be एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी से मुश्किल या लेंदी पेपर बना के उसकी उसकी कट ऑफ्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। इट्स मतलब मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि इंडिया के वर्स्ट कॉलेज की लास्ट सीट गवर्नमेंट कॉलेज की 614 नंबर पे मिल रही है ना, आउट ऑफ 720। सो इट इज माइंड बॉगलिंग फॉर देम। मैं उन्हें एम्स का तो बताता नहीं हूँ कि कितने नंबर पे क्लोज होता है, मतलब वो क्या बताए, है ना। So you may score तो 10 out of 720 and not get A's. एंड नॉट गेट एम्स। तो मैं आपसे ये कह रहा था सर, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ, तो तो ये व्हाट इज द ट्रिक? बच्चों को एक जानना बहुत जरूरी है। ये पेपर मेरे ख्याल से हमने 3 मार्च को लिया है। आई एम 3 राइट? मार्च को लिया। करेक्ट। तो आप लोग ये कैसे कहते हैं कि ये डिफिकल्ट है? मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया? मेरे ख्याल से वी शुड बी क्लियर विद द स्टूडेंट्स एज वेल कि पेपर बनने के पीछे जो इथॉस क्या है, तो क्या करते सर, हैं तो इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका डेटा देखिए जरा। आई वांट टू शो यू समथिंग कि हो क्या रहा है क्योंकि कि स्टूडेंट्स में भी ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि देयर इज अ टीम वर्किंग बिहाइंड एंड देयर इज समथिंग वेरी वेरी गुड दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा ये है, तो बच्चों ने ऑप्शन 1 मार्क किया है ज्यादातर ने। ज्यादातर बच्चों ने ऑप्शन 1 मार्क किया है। और हाँ, मतलब करीब करीब बराबर 1 और 2, तो मतलब कंफ्यूजन बहुत रहा है। और ये जो अच्छा क्वेश्चन होता है असर्शन रीजन में, चॉइस 1 और चॉइस 2, जो स्टैंडर्ड चॉइस 1 और चॉइस 2 है, उसमें लेकर के बहुत बच्चे अक्सर क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो मोर एंड मोर एक्सपोजर है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ज्यादा असर्शन रीजन करना है। ज्यादा असर्शन रीजन क्वेश्चंस, कुछ असर्शन रीजंस को लाइव सेशन में उनको सॉल्व करके दिखा दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका इसका एक काउंटर क्वेश्चन मैंने बनाया है, अगर आप दिखा सकें तो उनको। हाँ तो सर, ये दैट क्वेश्चन इज। अगर गलत हुआ है तो एक और क्वेश्चन मैंने इसके लिए बनाया, एक पैरेलल पेपर बनाया इसी क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि सोडियम और पोटाशियम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग प्रोटीन चैनल से जाएंगे, सो दिस वुड बी अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसमें ये कह रहे हैं कि एक्सोनल मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है पोटाशियम आयन के लिए, लाइन है एनसीईआरटी की। ये अंडर रेस्टिंग कंडीशंस एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटाशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। ये लाइन है एनसीईआरटी की। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटाशियम अंदर ज्यादा है, तो जब चैनल खुलेंगे तभी तो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेस्टिंग कंडीशन में इम्परमिएबल है, तो इसका मतलब सोडियम चैनल बंद होंगे, तभी सोडियम अंदर आ नहीं पा रहा। और पोटाशियम चैनल क्या होंगे, खुले होंगे, तभी पोटाशियम बाहर चला जा रहा है। ये है परमिएबिलिटी। उसी क्वेश्चन को जब आप इस तरह से पूछेंगे, तो बच्चा मुझे पक्के तौर पे तय है कि इसमें इसमें जब आप वोटिंग परसेंटेज कराएंगे तो 70-30 हो जाएगा, 70 वुड बी करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। इसके लिए जरूरी ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस को अलग अलग तरह से बच्चे से ही कराए जाए। सो देयर मस्ट बी अ टीचर स्टैंडिंग, और वो जो है असर्शन रीजन क्वेश्चन को अलग तरह से पेश करके बच्चों को करेक्ट आंसर तक पहुंचने में मदद करे कि 1 और 2 में कैसे फर्क करते हैं। शर्मा सर, तो एक और असर्शन रीजन का सेशन बनता है, व्हेन कैन यू डू दैट सर? मतलब जैसे ही टीम रेडी होगी सर, वी कैन डू इट। अभी चक्कर क्या है, अभी व्हाट व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज 16th of March।
एंड बिकॉज देयर हैज बीन अ ह्यूज प्रेशर ऑन अस के सर अभी नहीं, है ना, क्योंकि बार बार सर देखिए मेंटल जेनेटिक्स एक बार पढ़ा दिया, फिर दोबारा पढ़ा दिया, फिर तीसरी बार पढ़ा दिया, हाँ, डजंट मेक सेंस, है ना। सो करेक्ट। बच्चे कह रहे थे कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें 16 मार्च का वेट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वी शुड वेट फॉर 16th ऑफ मार्च, और कुछ दिनों, एक हफ्ते की बात है सर, तब तक जो है कुछ क्वेश्चंस जरूर और शेयर किए जा सकते हैं बच्चों से शर्मा सर टेलीग्राम एक, चैनल। हाँ तो एक चीज़ और बताइए कि क्या ऐसा है कि ये क्वेश्चन गलत इस वजह से हो रहा है कि बच्चे बायो कंट्रोल में है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम, कैन देयर बी अ सिचुएशन वेयर दे आर इग्नोरिंग बायो? नहीं, आई एम प्रीटी श्योर दैट दे वुड बी फेसिंग वेरी सिमिलर सिचुएशंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। तो अच्छा। होता क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ज्यादा एनालिटिकल सोच की जरूरत पड़ती है, जिस तरह से पेपर बनाया जाता है। तो वहां पर जो बच्चे की जो विजुअल जो पावर है, किसी चीज को देखने की जो क्षमता है, जो आप फिजिक्स में टीचर्स कहते हैं कि विजुअलाइज करो व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, वो जो उस तरह की जो चीज है वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बायोलॉजी को केवल और केवल रटने वाली चीज सोच करके वहां अपना एनालिटिकल ब्रेन इस्तेमाल नहीं करता। तो अगर वो सारे का सारा टाइम, अगर 50% टाइम फॉर एग्जाम्पल वो बायोलॉजी की तैयारी में लगा रहा है और एक मेंटेलिटी से लगा रहा है, तो वो इट विल स्पिल ओवर टू दी प्रिपरेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल, द मेंटल एस्पेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, उस तरह घबरा जाता है बहुत जल्दी और वहां पर फिर एरर आते हैं। तो मतलब ये है कि बायो को आप बहुत हल्का मानने की गलती ना करें। हर एक बिल्कुल। क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल। 4 है, बिल्कुल। चाहे आप बहुत मुश्किल क्वेश्चन करते हैं चाहे बहुत आसान करते हैं। बायो अगर आसान आती है तो अपने एडवांटेज में इसमें 1 घंटे में 340 नंबर लाइए, मैं भी आपसे कहूंगा 340 प्लस लाइए, मैं कहूंगा बायो आपकी आसान है, आपको आती है। लेकिन अगर आप 1.25 घंटे में 250 नंबर लाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 और 50 नंबर लाते हैं और फिर कहते हैं कि बायो मेरी स्ट्रांग है, तो आई एम सॉरी टू से आई डोंट एग्री, क्योंकि 620 से कम तो सिलेक्शन होना नहीं है, और बायो में जितने ज्यादा नंबर आ जाए उतना अच्छा है। शुरू में आप बायो करेंगे तो बहुत सारे नंबर आपको पता लग जाता है मैंने अच्छा किया है, ये कॉन्फिडेंस लेकर के आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री में जाते हैं तो और पेपर अच्छा होने की संभावना है। सर मैं आपको बताता हूँ कुछ डेटा। 2023 के अंदर 1,14,000 स्टूडेंट्स के 500 नंबर के ऊपर थे। जी 1,14,000। तो हम ये जी मान सकते हैं जिसके 500 के ऊपर थे शायद उसके 300 के आसपास होंगे बायो में, जी जी है ना। तो जी इसका मतलब ये है कि 21.5 लाख लोगों में से 1,14,000 के 300 नंबर के ऊपर थे। तो एक तरफ तो बायो आसान है, नंबर आते हैं 250, पापा से कहते हैं कि देखो बायो में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं भाई, बायो का पेपर 360 का है, हम्म फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी आएंगे 250, पेपर ही हम्म 180 नंबर का है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, यदि आप 620 का रास्ता देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि लार्जली जो कॉम्बिनेशन है 620 पे पहुंचने का, 340, 140, 140, हम्म, आप इस 340 को 280 कर दीजिए, आपकी सांस फूल जाएगी फिजिक्स हाँ, केमिस्ट्री और नंबर बढ़ाने में। तो लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर। शर्मा सर आपने हमने पिछले साल भी इस टाइम पे प्रोडिजी प्रोग्राम बच्चों के लिए रन किया था। इस बार हमने उसे बायो ओनली होम टेस्ट सीरीज बायो प्रोडिजी में कन्वर्ट कर दिया। सर एक बार दिखा दीजिए उसका फॉर्मेट किस टाइप का, हालांकि आपने एक वीडियो ये है ना, बना के बच्चों डाला की था। एक बहुत बड़ी डिमांड थी, है ना। सो वी वर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, देयर वाज अ डायनामिक इंटरेक्शन। ये एक बड़ी खूबसूरत सी बुकलेट जो है आपके सामने है, श्रिंक रैप्ड है, इसको हम कह रहे हैं बायो प्रोडिजी होम टेस्ट सीरीज। तो ये या जो सिंपल है आपका, ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपने घर में बैठ करके एग्जाम को सिमुलेट करना है। तो बच्चे मेरे से ये कहते थे, या आपसे, हम दोनों से सर, बच्चे ये कहते थे कि सर ऑनलाइन काफी प्रैक्टिस हो गई पर वो बात नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रहा कि हाउ टू, जिसे पेपर देना कहते हैं। सो पेपर देना कहते हैं, अगर इस तरह का कुछ पेपर जैसी चीज हाथ में आ जाए, बिल्कुल वैसी जैसी पेपर आती है, तो हम घर में बैठ करके अगर सिंसियरली इसको करें तो कई बारी बिल्कुल सिमुलेट कर लेंगे उन सिचुएशन को, उस स्थिति को जो कि एग्जामिनेशन हॉल में फेस करनी है। सो ये एक बड़ा बड़ा बढ़िया जो है एक बुकलेट मैं अभी इन बच्चों को दिखाता हूँ। सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ओपनिंग इट, है ना, क्योंकि दिस इज आपकी बनाई हुई है सर, दीज क्वेश्चंस आर डिजाइन्ड बाय यू। हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन मेन चीज क्या है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन पार्ट है, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, समथिंग विच इज मोर प्रेजेंटेबल
इज मोर लाइकेबल एज वेल। मतलब लेट मी बी वेरी क्लियर, मतलब इसमें से बच्चों को पेपर निकाल के करने का मन भी करेगा क्योंकि दिखने में अच्छी खासी सुंदर है। तो मेरा मतलब ये है कि डिजाइन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आई मस्ट से इट इज द ऑथर ऑब्वियसली हैज सेलेक्टेड द क्वेश्चन, बट द क्रेडिट शुड गो टू द प्रेजेंटेशन पार्ट हियर। द श्योर प्रेजेंटेशन इज वेरी श्योर। ब्यूटीफुल। मेरे को क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। इस किताब को आप ऐसे खोलेंगे, बीच में आपको एक बहुत बढ़िया, ये देखिए, नाउ दिस इज द प्रेजेंटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना? सर ये ये क्या है? अच्छा, वो तो एक ये सीट इस तरह खाली है, जिन लोगों का से सिलेक्शन जैकेट है। होगा। हाँ, ये पूरा जैकेट है, अंदर बड़ा बढ़िया से, मतलब जो है एक बहुत बहुत इनोवेटिव तरीके से इसकी जो फिलॉसफी है उसको बताया गया है। देन यू हैव दीज टाइप ऑफ पेपर्स। सो ये पेपर है इस तरह, ये बुकलेट है, आप अलग कर लेंगे। सो देर आर हम्म। 18 ऑफ देम। So एक, दो, तीन. So गॉट इट। these are not bound. They are not in a binding. They are separate. And this is a paper that looks like a paper of the NEET entrance exam. जब आप इस पेपर को खोलेंगे तो इसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वही फील आएगा कि किस तरह से एग्जाम का पेपर आता है। सो इस तरह का पेपर जब आप घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ में करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि इसमें जो ज्यादातर टेस्ट है उसमें जो प्रोटोटिपिकल टेस्ट है वो बेसिकली मणिपुर वाला टेस्ट है। सो टेस्ट नंबर 1 में फैट पेपर लिखा है। जो अभी आप कह रहे थे कि पेपर आसान आएगा कि मुश्किल आएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, लंबा हो सकता है, और वो हमें कुछ कुछ उसकी दिख रहा प्रैक्टिस करनी था है। मणिपुर के पेपर में। तो मणिपुर का पेपर आपने और मैंने जब देखा था सर, याद कीजिए, तो हमने ये देखा था कि इट इज प्रोबेबली सिग्निफिकेंटली मोर वर्डेड, एंड दैट इज व्हाई वी केम अप द वर्ड, जो आप ही की देन है ये वर्ड, जो फैट पेपर है। फैट तो पेपर। आपने कहा था कि सर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और वो अपने आप में एक प्रेशर पॉइंट है। सो इसके बाद आप मणिपुर का पेपर एक बार पहले करेंगे, आप ये देखेंगे कि फुल सिलेबस है ऑब्वियसली। उसके बाद में आप कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में आपको फुल सिलेबस टेस्ट देखने को मिलेंगे। और वो जो है आप टोटल टोटल जो है वो 18 टेस्ट है, और लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज इसमें आंसर की है। सो दिस इज द आंसर की दैट हैज बीन प्रोवाइडेड। ये पूरे का पूरे टेस्ट के लिए हर एक टेस्ट की आंसर की है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के ये OMR शीट्स है। सो और सर इनको सोल्यूशन देखने के लिए ये लोग वहां पे जा सकते हैं टेलीग्राम बॉट के ऊपर। टेलीग्राम बॉट पर। तो ये जो 18 पेपर है इनमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, स्पेसिफिकली दी हुई है आपको कितने टाइम में करना है, ये सब चीजें भी रिक्वेस्ट आपसे की हुई है। अगर आपको टाइम मिलता है और आप इसको करते हैं तो मुझे लगता है कि 340 प्लस की जर्नी आपके लिए आसान हो सकती है। तो सर मैं आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। हम लोगों ने इनको एक HYTS होम टेस्ट सीरीज है, उसमें 20 फुल सिलेबस दिए हैं। बायो प्रोडिजी का स्पेसिफिकली पर्पस ये है, कहीं आप बायो इग्नोर तो नहीं कर रहे, उसमें 340 चाहिए, आपके 250 आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा बायो में। 340 के बिना 620 का रास्ता नहीं है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। और फिर हम लोग एक और चीज ये कर रहे हैं सर, जैसे बच्चे बाहर आएंगे 16 मार्च के बाद, हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग इसको एंड गेम बोल रहे हैं। बच्चों को हम लोग कह रहे हैं कि 9 टेस्ट क्लासरूम में जाके भी दो। अभी 105 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, राइट? तो अरे, ये 9 टेस्ट हैं। हमारा हमने इसका नंबर बताइए सर। 105 सेंटर ऑल ओवर इंडिया। दिस लिस्ट इज अवेलेबल एट द वेबसाइट सर। दिस लिस्ट इज अवेलेबल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये 9 टेस्ट हैं। जी। टेस्ट का सिलेबस ये रहा: 17 मार्च को फुल 11th, 24 को फुल 12th, और उसके बाद 7 फुल सिलेबस टेस्ट जो फिजिकली मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को। बहुत सारे लोग सेंटर्स पे जाते हैं, वहां पे पसीने आ जाते हैं जस्ट आउट ऑफ द शेयर प्रेशर प्रेशर ऑफ इट। यदि आप घर पे बैठ के लिख रहे हैं, घर पे बैठ के ये वाले टेस्ट लिखिए, बट प्लीज सेंटर पे जाके इस वाली टेस्ट सीरीज से करें। यू कैन डू इट इफ यू आर अ पेरेंट, अभी एनरोल कर लीजिए, बच्चा 17 से दे देगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, आकाश का दें, एलन का दें, PW का दें, नीट प्रेप का दें, पर फिजिकली सेंटर्स पे जाके टेस्ट लिखिए। आपके पास होम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपके पास फिजिकल सेंटर का अवेलेबल है। दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर फाइनल 60-day प्लान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्री, आई एग्री। क्योंकि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर व्हेन यू गो टू द सेंटर। सो दैट करेक्ट। हैज नथिंग टू डू विद एकेडमिक, दैट हैज एक्चुअली समथिंग टू डू विद योर मेंटल टफनेस। दूसरों को देख के कई बार लगता है कि शायद मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ,
सेंटर पे पैर रखते ही दिल ऐसा लगता है डूब रहा है, ये कुछ नहीं आता, गला सूख रहा है, हाउ टू या कंट्रोल योर। या 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 कोई ना या कोई वहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा जो कि इररिलेवेंट है आपको डराने के लिए। करेक्ट। इन सब चीजों को कैसे रियल वर्ल्ड में फेस किया जाता है, आफ्टर ऑल इट इज अ कॉम्पिटिशन, इट एंड इज कॉम्पिटिशन। नथिंग इज ट्रिवियल हियर। सो वी कैन नॉट ट्रिवियलाइज पेपर। आसान का मतलब ये नहीं है 4 नंबर, फिर भी वो आपको, जब वो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, गावस्कर साहब कहते हैं कि इट वाज अ हाफ वॉली ऑल राइट, बट स्टिल इट हैड टू बी पुट टू द बाउंड्री। या उसके बावजूद उसको मारना पड़ता है, बाउंड्री तक पहुंचाना पड़ता है, गैप में प्लेस करना पड़ता है, तब 4 रन करेक्ट में। तो कहने करेक्ट। का मतलब यह नथिंग इज ट्रिवियल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रिटी मच इट। शर्मा सर, आप वो जो सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, विच कंट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन अ टिपिकल पेपर नाउ, जब से सेक्शन ए सेक्शन बी हुआ है। और उन्होंने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले तो 3 पार्ट आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब ये वाले वो चैप्टर्स हैं जहाँ पे बॉटनी और जुआलॉजी दोनों सेक्शन में आते हैं। डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम जुआलॉजी में आएगा, और उस तरफ आपके पी प्लांट वाले और ये दुनिया भर के जो हैं वो बॉटनी साइड पे आ जाएंगे। तो दोज थिंग्स हैपन, सेल राइट। जैसे बायो में। बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बीटी कॉटन इधर आ जाएगा, और आपकी मेडिकल, देखिए शर्मा सर, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू मी, राइट। तो वी विल डू ऑल दीज चैप्टर स्टूडेंट्स। हम लोग, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, शर्मा सर का चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एवरी डे ऑन यूट्यूब, ऑन सम टेलीग्राम वीडियो। वी आर गोइंग टू बी योर कंपेनियन टिल द डे ऑफ द नीट एग्जाम। यू डोंट हैव टू वरी। बस आप अपने आप को एजिटेशन से बचाइए। आप अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिए। रात को सोइए, प्रॉपरली खाना खाइए, एंड प्ले द गेम विद द स्पिरिट ऑफ द गेम, राइट। आज मुश्किल गया मतलब ये नहीं है कि कल भी मुश्किल जाएगा। उसको अननेसेसरीली एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, एंड आई थिंक यू विल बी ओके। फेयर इनफ सर, एनी फाइनल वर्ड? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेट अस कीप दिस एग्जाम इन इट्स करेक्ट करेक्ट पर्सपेक्टिव, है ना। एक एग्जाम है, अच्छा तैयारी करेंगे जो हमारे हाथ में है, और फियरलेसली जाकर के दे के आएंगे सर, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। या हर एक चीज का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, हाँ या नहीं सर, इसका भी है, लेकिन ट्रिवियलाइज नहीं करेंगे। सिविलाइज नहीं करेंगे और एजिटेट नहीं होंगे। या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, एक्शन मोड में रहेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत जरूर करनी है, और एग्जाम को एग्जाम छोड़ दीजिए, कैसा आएगा क्या आएगा बाद में देखेंगे आने के बाद। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शर्मा, वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग थोड़ी मेहनत कर रहे थे बायो प्रोडिजी के लिए, फाइनली इट इज देयर। शर्मा सर, एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द डिजाइनर ऑफ द बुक्स। डिजाइनर इज वेरी गुड, करेक्ट। मैं अंकित को बोल दूंगा। तो सर, आप भी। मैं बस ये जरूर बोलना चाहूंगा सर, वन प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इज, इस टाइम पे काफी सारी बुक्स आ रही होती है, तो प्रिंटिंग कैपेसिटी का इशू हो रहा है। तो व्हाट इज हैपन इज, वी आर एबल टू गेट आवर हैंड ऑन अ फ्यू थिंग्स, और वो फिर जल्दी से खत्म हो जा रही है। तो इस वजह से बीच बीच में थोड़े गैप रहेंगे। बट स्टूडेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू बी पेशेंट विद अस, हम कोशिश करते रहेंगे जैसे जैसे खत्म होंगी रिप्लेनिश करने की। पर हो सकता है बीच में से 3 3 4 4 दिन का गैप आ जाए, पर अभी अवेलेबल है, यू कैन टेक इट, एंड देन वील सी वेयर इट गोस। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कीप ट्यून्ड इन, सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब डॉक्टर शर्मा चैनल। हम लोग आपको ये असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करा देंगे, और वही असर्शन रीजन आसान कैसे हो सकता था इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम लोग कर देंगे, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस। इट्स एक्चुअली, कहीं आपने शायद हवा बना लिया कि असर्शन रीजन है तो मैं गलती कर यस दूंगा। यस। वी विल फिक्स दैट अप। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड कंग्रेचुलेशन अगेन ऑन दिस बुक सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, थैंक यू।